नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू माय डियर स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लाइफ एंड वर्क्स अ वेरी फेमस इंग्लिश प्लेराइट, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट विलियम कॉनग्रेव. तो आज की इस वीडियो में हम विलियम कॉनग्रेव की लाइफ को डिस्कस करेंगे. और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें. चलिए शुरू करते हैं. एक्चुअली दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा किसी के पास नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा. तो इनका जन्म 24 जनवरी 1670 को एक गांव है इंग्लैंड में, वार्डसे. ये बार्डसे गांव एक लीड्स शहर के पास है इंग्लैंड में. तो इनका जन्म आप लिख लें, इंग्लैंड में लीड्स शहर के पास बार्डसे गांव में हुआ था. कब? 24 जनवरी 1670 को. ये एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि एक्चुअली इनके पिता जो थे एक फ़ौज में कमांडेंट ऑफिसर थे आयरलैंड में. इसलिए इनकी जो शुरुआती ईयर्स थी वो आयरलैंड में ही बीती थी. और ये आयरलैंड के स्कूल में एक किलकैनी स्कूल था, वहाँ इन्होंने स्टडी की. और इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज चले गए डबलिन में. डबलिन दोस्तों ये आयरलैंड की कैपिटल है, यहाँ एक कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, यहाँ फिर इन्होंने पढ़ाई की. तो इसके बाद क्या होता है, जब ये केवल 20 साल के थे तो इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया. उसका नाम था मिस बीट्राइस नेल्सन, जो कि एक आर्किटेक्ट की बेटी थी. तो उससे इनको प्यार हो गया. क्या हुआ था एक्चुअली, पहले ये दोनों एक लंदन में एक थिएटर में मिले थे, तब कैजुअली इनकी ऐसे ही फ्रेंडशिप हो गई. लेकिन यही फ्रेंडशिप बाद में फिर इनके प्यार में बदल गई थी. फिर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये जो लड़की थी बीट्राइस, इसके अंकल इन दोनों के रास्ते में आ गए और उन्होंने इन दोनों की शादी नहीं होने दी. जिससे क्या हुआ, ये दोनों बहुत ही नाखुश हो गए, बहुत परेशान हो गए. फिर इन दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग ऐसा करेंगे, जब शादी नहीं हो सकती तो जहर खाकर हम लोग मर तो सकते हैं. तो क्या होता है, तो जो विलियम कॉनग्रेव थे इन्होंने तो जहर पी लिया, लेकिन बीट्राइस ने ऐसा नहीं किया. लेकिन फॉर्चुनेटली विलियम कॉनग्रेव भी इस पॉइज़न से बच गए, उनकी डेथ नहीं हुई. आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा, जैसे कोई एक दूसरे से प्यार करता है और उनकी शादी नहीं हो पाती तो मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं. तो इसी तरीके से विलियम कॉनग्रेव ने भी पॉइज़न पी लिया था. फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो लड़की थी बीट्राइस, इसकी शादी हो जाती है एक हॉरिक वेल नाम के लड़के से. और ये देखिए आप, विलियम कॉनग्रेव इनकी शादी भी अटेंड करते हैं, इनकी शादी में भी जाते हैं. तो चलिए अब इनके लिटरेरी वर्क के बारे में बात कर लेते हैं. इनका जो पहला वर्क था, जो पहला पहला लिटरेरी वर्क जो था वो एक नॉवेल था जिसका नाम था इनकॉग्निटो और लव एंड ड्यूटी रिकंसाइल्ड. ये पब्लिश हुआ था 1692 में, जब विलियम कॉनग्रेव केवल 22 ईयर्स के थे, तब ये पब्लिश हुआ था. ये फिर क्या होता है दोस्तों, ये अभी कुछ साल पहले 1922 में इस वर्क को दोबारा प्रिंट किया गया था. लेकिन मॉडर्न रीडर ने इनको ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं समझा, इसको ज़्यादा नहीं लाइक किया. इनका जो नेक्स्ट लिटरेरी वर्क था वो एक्चुअली एक 5 पोएम्स का एक कलेक्शन था जिसका नाम था मिसैलेनी ऑफ ओरिजिनल पोएम्स. फिर ये पब्लिश हुआ, इसमें 5 पोएम थी. तो इन पोएम से इनको ज़्यादा कोई फेम नहीं मिला. उनमें से कुछ पोएम की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था. फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये केवल 23 ईयर्स के थे तो इनकी पहली कॉमेडी द ओल्ड बैचलर आई और इसको पहली बार स्टेज पर 1693 में परफॉर्म किया गया था. ये इनकी जो फर्स्ट कॉमेडी थी द ओल्ड बैचलर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई. इससे इनको बहुत फेम मिला, बहुत सक्सेस मिला. और जॉन ड्राइडन ने भी इस कॉमेडी की बहुत तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा प्ले कभी नहीं देखा. और फिर इसके बाद इन्होंने एक प्ले लिखा डबल डीलर, ये भी काफ़ी सक्सेस हुआ, इनको काफ़ी इसमें कामयाबी मिली. और इसके बाद इन्होंने लिखा लव फॉर लव. इनको आप लिख लीजिए, ये लव फॉर लव भी एक कॉमेडी प्ले था इनका. इसके बाद 1697 में इन्होंने एक ट्रेजेडी प्ले प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था द मॉर्निंग ब्राइड. इसके बाद इन्होंने लिखा द वे ऑफ द वर्ल्ड. ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस प्ले है. ये इनकी लास्ट कॉमेडी थी.
इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म कराया गया था स्टेज पर 1700 में। दोस्तों एज अ प्ले राइट इनका ज़्यादा बड़ा करियर नहीं था। एक्चुअली इन्होंने केवल 5 ही प्ले लिखे और इन्होंने जो भी राइटिंग का काम किया केवल अपनी 30 साल की उम्र से पहले का किया। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा आई थिंक। और 1729 में इनकी डेथ हो गई और इनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। ये दोस्तों वेस्टमिंस्टर एबे लंदन इंग्लैंड में एक चर्च है, वहाँ इनको दफनाया गया था, यानी 1729 में इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।